ईरान की जंग सिर्फ इसराइल से ही नहीं बल्कि इसमें कई आलमी ताकतें और इस्लामी ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान अकेला कई आलमी ताकतों अमेरिका और इस्लामी ममालिक से जंग लड़ रहा है और इस जंग के दौरान इसराइल को शदीद नुकसान भी पहुंचा रहा है। वो कौन से इस्लामी ममालिक और आलमी ताकतें हैं जो इसराइल का साथ दे रही हैं, आइए आपको तफसील से बताते हैं। ईरान और इसराइल में जारी जंग सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं, ये सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन्स या एटमी तनसीबात का मसला नहीं, ये एक बड़ी आलमी गेम है। एक ऐसी जंग जिसमें ईरान का सामना इसराइल के साथ साथ पूरी मगरबी ताकतों से है और हैरान कुन तौर पर कुछ इस्लामी ममालिक भी इस जंग में इसराइल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हालिया जंग में जब इसराइल ने ईरान पर पहला हमला किया तो इस हमले के लिए मुबैना तौर पर दो इस्लामी ममालिक उर्दन और इराक की फजाई हुदूद इस्तेमाल की गयी, जिसकी इजाजत इन दो इस्लामी ममालिक की हुकूमत ने आसानी से इसराइल को दे दी। इसराइली जंगी तैयारे मुबैना तौर पर उर्दन और इराक की फजाई हुदूद से गुजरकर ईरान पहुंचे और तबाही फैलाना शुरू कर दी। हैरान कुन तौर पर जब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो ये इस्लामी ममालिक इसराइल की हिमायत में मैदान में आ गए और उर्दन से तो ईरान की जानिब से दागे गए कई ड्रोन्स और मिसाइल इसराइल तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिए गए। सिर्फ उर्दन और इराक ही नहीं, खित्ते में मौजूद इस्लामी मुल्क शाम भी बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे और रजीम चेंज के बाद इसराइल और अमेरिका का साथ देता नजर आ रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल कुछ दिन पहले शाम के हुक्मरान अहमदुल-शरा की सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। इसराइल को सिर्फ फौजी ताकत की हद तक नहीं बल्कि आलमी सिफारती, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल सतह पर भी वसी मदद हासिल है। अमेरिका हमेशा से इसराइल का सबसे बड़ा हिमायती रहा है। वाशिंगटन ने हालिया बरसों में इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद दी और जदीद तरीन हथियार भी फराहम किए और यूएन समेत हर फोरम पर इसका दिफा किया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर नेटो इत्तेहादी भी मुख्तलिफ सतहों पर इसराइल की पुष्पराही कर रहे हैं और अब तो भारत जैसे गैर मगरबी ममालिक भी इसराइल के दिफा में खुलकर सामने आ रहे हैं। सिर्फ मगरबी ताकतें ही नहीं, ईरान के लिए सबसे बड़ा सदमा शायद ये भी है कि कुछ अरब और मुस्लिम ममालिक जो माजी में फलस्तीन की हिमायत करते थे आज इसराइल से सिफारती, तिजारती और हत्ता के दिफाई ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में गैर एलानिया इत्तेहाद कायम कर लिया है जिसमें अमेरिका, इंडिया, यूएई, बहरीन और खलीजी रियासतें शामिल हैं। ये इत्तेहाद ईरान के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने, इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कदगन लगाने के लिए सरगर्म है। ईरान को इस बात का बखूबी इल्म है कि वो तन्हा है लेकिन वो कमजोर नहीं है। उसने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में गैर मामूली तरक्की की है। ये जंग सिर्फ तोप खाने की जंग नहीं है, ये तहजीबों, नजरियात और मफादात की जंग है। एक तरफ वो कुव्वतें हैं जो मशरिक़ वस्ता में इसराइल को मरकजी ताकत बनाना चाहती हैं, दूसरी जानिब ईरान है जो खुद को उम्मत मुस्लिमा का मुहाफिज तस्वुर करता है और इसराइल को खित्ते का बदमाश बनने से रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना पड़ेगा और इस मकसद के लिए एक बड़ा इस्लामी इत्तेहाद बनाने की जरूरत है ताकि नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को लगाम डाली जा सके।